नमकीन गाठिया और चिप्स बनाने वाली एक और कंपनी का आईपीओ क्लोज होगा 11 मार्च को। इसका नाम होता है गोपाल स्नैक्स। जी हाँ, इसका नाम आपने जरूर सुना होगा और साथ ही इसके नमकीन और गाठिया को भी टेस्ट किया होगा। बात करें कंपनी की तो कंपनी एक एफएमसीजी वाली कंपनी है जिसके पास 84 प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो है, जिसमें कई सारे प्रोडक्ट्स जैसे नमकीन आइटम्स हो गए, रसगुल्ला हो गए, स्पाइसेस हो गए, इसे कई सारे आइटम कंपनी अपने पास रखती है। प्रोमोटर 30 साल से ज़्यादा के अनुभवी है। साथ ही बात करें इसके नेटवर्क की तो 617 इसके पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हैं। 10 से ज़्यादा स्टेट्स में पूरे इंडिया में इनके पास 523 काउंटर से जहाँ इनके नमकीन सेल होती है। साथ ही हम बात करें कंपनी के एंकर इन्वेस्टर के बारे में तो 194 करोड़ का अब तक एंकर इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर चुके हैं, जिसमें कई सारे बड़े नाम से शामिल है। इसमें बोफा, क्वांट म्यूचुअल फंड, HDFC लाइफ जैसे कई सारे नाम शामिल हैं। कंपनी के आईपीओ डिटेल के बारे में बात करें तो आईपीओ क्लोज होगा 11 मार्च को। साइज है 650 करोड़ रुपए, जो है पूरा ऑफर फॉर सेल, जो कि प्रोमोटर्स पूरा अपने घर लेके जा रहे हैं। ग्रे मार्केट चल रहा है, आईपीओ का लगातार डाउन हो रहा है। अभी वर्तमान में ग्रे मार्केट प्राइस है 20 रुपए, यानी कि 5% के आसपास। एक समय 70 रुपए ग्रे मार्केट ट्रेड कर रहा था, जो 20 रुपए पहुंच चुका है। एक चिंता वाली बात है कि लगातार ग्रे मार्केट प्राइस गिर रहा है। साथ ही हम देखें कि रिसेंटली मार्केट में जो मिड कैप और स्मॉल कैप में जो करेक्शन आया है, तो मार्केट के मूड माहौल को देखते हुए आपको लिस्टिंग गेन की ज़्यादा उम्मीद इस आईपीओ से नहीं करनी चाहिए। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स की तो कंपनी के फाइनेंशियल्स शानदार ग्रो कर रहे हैं। बात करें एसेट्स की तो 3 साल से लगातार एसेट्स बढ़ रही है, रेवेन्यू भी बढ़ रही है शानदार, और कंपनी के प्रॉफिट बहुत ही कमाल के बढ़ रहे हैं। हम देखते हैं 2023 में तो कंपनी का रेवेन्यू सिर्फ 3% बढ़ा है, लेकिन उसके एवज में प्रॉफिट 170 गुना बढ़ा है। इसका क्या कारण है तो प्रोमोटर्स ने बताया इसका कि कंपनी जनरली जब कोविड में फेस कर रही थी, कई सारे कॉस्टिंग का फैक्टर्स कंपनी फेस कर रही थी, तो उस टाइम कंपनी की जो मैक्सिमम 75% रेवेन्यू है वो है 5 रुपये वाले नमकीन पैकेट से आती है, जिसमें कंपनी 30 ग्राम नमकीन देती थी। तो जनरली कंपनी ने देखा कि पूरे मार्केट में जो कंप्यूटर्स हैं वो 25 ग्राम नमकीन लेते हैं, तो कंपनी ने भी उसका वेट कम करते हुए 25 ग्राम वेट कर लिया। तो जो 5 ग्राम जो वेट नमकीन से कम हुआ है, जिसके 1 करोड़ से अधिक पैकेट डेली सेल होते हैं, तो उस वजह से कंपनी का प्रॉफिट एकदम जंप होकर 170 टाइम्स जंप हो गया। बात करें कंपनी के डेप्ट की तो कंपनी का डेप्ट इक्विटी रेशियो है मात्र 0.80। 26 करोड़ कंपनी के पास अभी डेप्ट है सिर्फ, जो 125 करोड़ 100 करोड़ कमाने वाली कंपनी के लिए रीपे करना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ 3 मंथ का कंपनी का। बात करें कंपनी के कॉम्पिटिटर्स की तो 2 रिसेंटली लिस्टेड पीयर्स कंपनी के कॉम्पिटिटर में है, जिसमें एक तो बीकाजी भुजिया जिसका पेन इंडिया नेटवर्क है, और एक आता है नाम प्रताप स्नैक्स का। बात करें वैल्यूशंस की तो यहाँ वैल्यूशंस कंपनी काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं, क्योंकि जहाँ हम देखते हैं बीकाजी का अगर पी रेशियो हम देखते हैं तो 105 के पी पर बीकाजी का वैल्यूशन चल रहा है, जबकि प्रताप स्नैक्स का वहीं 138 के पी पर है, जबकि गोपाल स्नैक्स का पी मात्र 44 के आसपास आता है, जिससे काफ़ी लिस्टेड पीयर से अपना अट्रैक्टिव लगता है। बात करें कंपनी की स्ट्रेंथ की तो सबसे बड़ी जो मुझे स्ट्रेंथ लगती है, कंपनी का एक ब्रांड नेम है और काफ़ी अच्छा कंपनी का मार्केट है, सदाबहार मार्केट है, नमकीन रोज खाने वाले हैं सभी। 30 साल का प्रोमोटर्स का एक्सपीरियंस है। साथ ही कंपनी का डेप्ट इक्विटी रेशियो यानी कि डेप्ट मात्र 26 करोड़ रुपए है, ये भी एक प्लस पॉइंट। फाइनेंशियल्स कंपनी काफी अच्छे हैं, हेल्दी फाइनेंशियल्स है। साथ ही जो सबसे बड़ी चीज लगती है कि कंपनी की इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है, कोल्ड स्टोरेज कंपनी के पास में है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कंपनी के पास अपने ओन व्हीकल्स है। बात करें कंपनी के नेगेटिव पॉइंट के बारे में, जो कुछ मुझे नेगेटिव लगते हैं कि जो एक बिजनेस है ये काफ़ी थोड़ा सा एक कॉमन बिजनेस है, कोई एंट्री बैरियर नहीं है, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। मैं भी चाहूँ तो अभी नमकीन बनाना स्टार्ट कर सकता हूँ, आप भी स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही एक और जो नेगेटिव पॉइंट लगता है कि 2022 में ये अपने भाई से फैमिली में कोई डिस्प्यूट हुआ, इससे इनका भाई इनसे अलग हो गया, उन्होंने एक अलग कंपनी खोल ली, और कंपनी जो मेजर सेल्स का जो काम देखते थे उनके ब्रदर देखते थे, जिस वजह से आई थिंक जो मुझे लगता है 22 से 23 में सेल रिड्यूस हुई है। तो उनके भाई ने एक नई कंपनी स्टार्ट कर दी गोकुल नेम से गुजरात में, तो सबसे बड़े कॉम्पिटिटर का आज कोई है तो गुजरात में इनके ब्रदर हैं। साथ ही कंपनी की 79% रेवेन्यू सिर्फ गुजरात से आती है, जो सबसे बड़ा मुझे नेगेटिव लगता है। इन फ्यूचर में अगर गुजरात स्टेट में कुछ इश्यू हुआ, गवर्नमेंट चेंज हुई, कुछ रेगुलेशन में चेंजेस आया, तो कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में बड़ा इंपैक्ट आ सकता है। तो कंपनी को चाहिए कि अपना पेन इंडिया नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूट करें, लाइक बीकाजी प्रताप सिंह से ऑल इंडिया अपना नेटवर्क फैलाए। तो यहाँ आप लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन मैं इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप इस आईपीओ में क्या कर रहे हैं। थैंक यू।